नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल लेकर आए हैं। कल हमने पहला सवाल किया था, आज उसी प्रकार से दूसरा सवाल हल करेंगे। इसमें भी अपने को सबसे पहले लिखना है माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये अपने को मानना है। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 मतलब अपरिमेय का अपोजिट लिखना परिमेय, मानना है इसको बराबर P/Q के रूप में लिखना है। पहले सवाल में क्या था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है कि जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है जिसमें Q बराबर नहीं है 0। ये अपने को ध्यान रखना है कि इसमें Q बराबर 0 नहीं रहेगा। अब अपने को ये जो दिया समीकरण, इसको अपने को हल करना है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो अपन ने पहला सवाल किया था उसी प्रकार से, लेकिन इसमें है अंतर कि 3 को हम उधर पहुंचा देंगे। इसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ काय का चिन्ह प्लस का है ना, तो उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 √5 बराबर P/Q माइनस क्या लिख देंगे 3। अब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखा है 1, तो बटे वाली संख्या को क्या लेते हैं एलसीएम। तो 2 √5 बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा Q, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई P, इसका इधर तो -3Q। ये अपना क्या बन रहा है, समीकरण बन रहा है। और बटे में जो इस अपने को सिर्फ यहाँ क्या रखना √5, तो 2 को भी कहाँ पहुँचा देंगे हम बटे में, तो P -3Q/2Q। अब देखो पहला जो सवाल किया था हमने सेम उसी प्रकार से, पहला जो सवाल हमने किया था उसमें √5 एक अपरिमेय संख्या निकली थी। अब जब एक अपरिमेय संख्या निकली है तो P -3Q/2Q यह एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ लिखना अपने को कि P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है जो कि √5 के बराबर है। किसके बराबर है, √5 के बराबर है। इससे यह विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने गलत, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट हो चुका। अब तीसरा सवाल हम करेंगे। अब तीसरा सवाल है जिसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय, जिसमें सेकंड और थर्ड, जो थर्ड सवाल है
वो बिल्कुल दूसरे सवाल जैसा ही है। तीसरे का तीसरा सवाल जो दूसरे सवाल जैसा है, वो दूसरा सवाल पहले सवाल जैसा है। अब अपने को सिर्फ ये एक सवाल करेंगे और ये दोनों सवाल आपको पहले और दूसरे सवाल के आधार पे करना है, और यदि समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं इसका पहला सवाल। तो इसमें भी सेम वही करना अपने को कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय का अपोजिट लिखना परिमेय संख्या है। अब इसमें भी वही लिखना है कि 1/2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जिसमें Q बराबर नहीं है 0। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले और दूसरे सवाल में हमने किया है इसको। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 1/√2 बराबर P/Q है। तो इसमें इस आधार पे कर सकते हैं कि जो हर वाली संख्या है इसका ऊपर तथा नीचे गुणा करेंगे, तो हर का परिमेयकरण बोलते हैं जिसे। 2 इंटू ऊपर भी इंटू और नीचे भी क्या करेंगे इंटू, बराबर P/Q सेम रहेगा। 2/2 बराबर P/Q। अब अपने 1/2 यहाँ ले रखना सिर्फ, तो क्या लिखेंगे 2P बटे में क्या लिख देंगे Q। ये समीकरण 1। अब इसी के आधार पे अभी जो हमने दूसरा सवाल किया था सेम वो का वही इसमें भी लिखना है कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 2P या Q एक परिमेय संख्या होगी। किंतु या परंतु कुछ भी लिख सकते हैं, तो परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही अपने को सिद्ध करना था और सभी सवालों में ये अपने को लिखना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स कर जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।